मित्रों, अभी तक हम लोग प्राचीन भारत के 544 ईस्वी पूर्व से लेकर अभी तक यानी आधुनिक भारत के 1964 ईस्वी तक के सामान्य परिचय से परिचित हो चुके हैं, जहां देखते हैं कि किस समय में कौन सा शासक आता है और किस प्रकार से एक सामान्य परिस्थिति से असमान परिस्थिति और फिर असमान परिस्थिति से स्वतंत्र स्वरूप में भारत एक गणराज्य के रूप में आज स्थापित होता है, जिसे हम लोग देखते हैं। चूँकि इसके बीच जितने भी शासक आए और जिस वंश का भी शासन रहा, उसे याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लोग इसे रटने का प्रयास करते हैं, चूँकि सही माने में इसे समझने की ज़रूरत है। फिर भी हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से प्रारंभिक समय में अगर देखते हैं तो धीरे धीरे कई बार अध्ययन करने के बाद मुझे शासन और उसके शासनकाल को याद करने में सहायता मिलता है। तो देखते हैं आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे हर्यक वंश से लेकर के और अंतिम समय तक भारत में कौन कौन सा शासन किया। तो देखेंगे कि सबसे पहले हर्यक वंश से लेकर के और मौर्य वंश तक कौन सा शासन आया था और किस तरह से हम लोग उस वंश को याद करते हैं। तो देखते हैं कि 544 ईसा वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है, ईसा वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है। और हम लोग इसको जानने के लिए एक वर्ड लेंगे, हसन। हसन मौर्य, शुंगा शुंग, हसन मौर्य शुंगा। कान से 7 बार, कान से 7 बार। अगर इस वर्ड को याद करें तो मुझे आसानी हो जाएगा कि कैसे हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कन्नव वंश और फिर सातवाहन वंश भारत पर शासन करता है। तो हम लोग देखेंगे ह से हर्यक वंश, फिर श से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, ह से हर्यक वंश, श से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश भारत पे शासन किए होते हैं प्राचीन इतिहास में। फिर देखते हैं नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है, जिसे मौर्य ही लिखा जाएगा। फिर हम देखते हैं मौर्य वंश के बाद क्रमशः शुंग वंश शासन करते हैं। फिर शुंग वंश के बाद कन्नव वंश का शासन आता है भारत में। उसके बाद देखेंगे सातवाहन वंश का शासन आता है भारत में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हसन मौर्य शुंग कान से 7 बार यदि याद हो जाए तो हम लोग इसके बाद के समय को समझना चाहेंगे। तो मुझे लगेगा कि अब आ रहा है गुप्त वंश। हसन मौर्य शुंगा कान से 7 बार, हसन मौर्य शुंगा कान से 7 बार। इस सेंटेंस को याद करने पे हर्यक से सातवाहन वंश तक के हम लोग वंश को समान तौर से याद कर लेते हैं। परीक्षा में, प्रीलिम्स परीक्षा में, प्रारंभिक एग्जाम में यह समान तौर से क्रोनोलॉजी के तौर पे मिलाने के लिए आता है, A B C D करके, और हम लोग इसको आसानी पूर्वक ये सेंटेंस याद करके मिला सकते हैं। फिर देखते हैं कि सातवाहन के बाद कौन सा वंश आता है। तो हम देखेंगे हसन मौर्य शुंगा कान से 7 बार। उसके बाद फिर देखते हैं गुप्त वंश आता है। चूंकि हम लोग परिचय में देखे थे कि गुप्त के बाद कई छोटे छोटे शासक आते हैं और वंश आता है, लेकिन इसके बाद मुख्य वंश जो है वो वर्धन वंश आता है, जिसमें नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन यानी अंतिम हिंदू राजा की बात की जाती है। तो हम लोग देखेंगे गुप्त वंश और वर्धन वंश की। फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से भारत में मोहम्मद गजनवी और गौरी का आक्रमण होता है और अंतोगतवा सल्तनत युग का प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं सल्तनत युग में किस तरह से गुलाम वंश की स्थापना होती है 15 मार्च 1206 को, और
1526 तक चलती है। तो सल्तनत वंश में देखते हैं कि कौन कौन सा, सल्तनत काल में देखते हैं कि कौन कौन सा वंश भारत में शासन करता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे गुल खिला, ये तो सारे लोग जानते होंगे। गुल खिला तुम शायद लोगी, आप समझ चुके होंगे। गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश की बात कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से सिकंदर लोदी तक यानी 1526 तक के समय काल को वंश के स्वरूप में पढ़ने के लिए समान तरीका है कि मुझे याद रहे गुल खिला तुम शायद लोगी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से सल्तनत काल यहाँ लोदी वंश सिकंदर लोदी के आते आते 1526 में समाप्त हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि अब आ जाएगा मुगल काल। कौन सा काल? मुगल काल, सल्तनत काल। फिर हम लोग बात करते हैं मुगल काल की। तो मुगल काल में देखते हैं कि भारत में कौन कौन सा वंश शासन करता है। तो समान सा एक शब्द है अंग्रेजी का भाजपा। भाजपा से ही हम लोग एक वर्ड बनाएंगे भाजसा। भाजसा, भाजसा बड़ा आसान है। बी से बाबर, एच से बाबर का पुत्र हुमायूं, फिर ए से अकबर, फिर जे से जहांगीर, फिर एस से शाहजहां और फिर ए से औरंगजेब की बात करते हैं। इस समय तक मुगल काल फला फूला था और इसे पूर्व मुगल काल का संज्ञा देते हैं। लेकिन इसके बाद यानी 1707 के बाद के समय को उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि अब उत्तर मुगल काल यानी आधुनिक भारत प्रारंभ हो चुका है, जिसके शासक को याद करने का समान ट्रिक लगाते हैं, जिसमें एक वर्ड है बज फर दर दौला रंगीला। बज फर दर दौला रंगीला। इसमें मजा नहीं आ रहा, इधर देखते हैं। बज फर दर दौला रंगीला। बज फर दर दौला रंगीला। अहमद, आलमगीर, शाह आलम, अकबर और बहादुर। एक वर्ड है जिसे हम लोग बार बार अध्ययन क्रम में पढ़ेंगे, फिर याद हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं तब देखते हैं। बज मतलब बहादुर शाह, बहादुर शाह। बज यानी बहादुर शाह। और फिर हम लोग जा का बात करेंगे तो देखेंगे जहांदार शाह। बज मतलब बहादुर शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह। फर मतलब फारूक शियर, फारूक शियर। फिर दर और दौला, हम लोग बात किए थे परिचय में कि दर और दौला छोटे से अल्पकाल के लिए दो शासक आते हैं जिनकी अल्पकाल में मृत्यु हो जाती है। हम लोग देखते हैं इनकी मृत्यु 1719 में कुछ महीनों के लिए आते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं रंगीला। तो बज फर दर दौला रंगीला। रंगीला मतलब मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाने जाते हैं। फिर मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाने जाते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अहमद शाह, फिर देखते आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ही 1 नवंबर 1858 को
भारत में अंग्रेज शासन कायम होती है, यानी कंपनी का शासन प्रारंभ होता है ब्रिटिश रूल के अधीन। तो हम लोग अभी तक हसन यानी हर्यक वंश से लेकर 1858 तक के यानी बहादुर शाह जफर तक के ट्रिक को देखे कि किस तरह से एक ही वर्ड में हसन, मौर्य, शुंगा, कान से 7 बार, फिर गुप्त, वर्धन, भादशाह, बजफर, दरदौला, रंगीला, अहमद, आलमगीर, शाह आलम, अकबर और बहादुर शाह द्वितीय के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे कंपनी गवर्नर के रूप में प्रारंभ होता है। और सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर, फिर भारत का गवर्नर जनरल। मतलब हम लोग ट्रिक के लिए गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल याद रखेंगे। पहले बंगाल, बाद में भारत। 1757 से 72, फिर हम लोग 1757 से 72। एग्ज़ाम में आए दिन हम लोग देखते हैं इस ट्रिक से कम 2 क्वेश्चन आपका तो कन्फर्म ही प्रीलिम्स में बन जाएगा। तो 1757 से 1772, फिर 1772 से 1833, फिर देखते हैं 1833 से 58 तक, और 1858 से 1947 तक। इस प्रकार से हम लोग देखें कि कैसे एक ही ट्रिक से हर्यक वंश से लेकर के भारत के स्वतंत्रता तक के शासक को, शासन व्यवस्था को हम लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए हम लोग याद रखेंगे हसन, मौर्य, शुंगा, कान से 7 बार। फिर बात करेंगे गुप्त, वर्धन। अगर एक लाइन में याद रखना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, गुप्त और फिर वर्धन। हसन, मौर्य, शुंगा, कान से 7 बार, गुप्त, वर्धन। गुल खिला तुम शायद लोगी, गुल खिला तुम शायद लोगी। इसको लिख सकते हैं गुल खिला तुम शायद लोगी। हसन, मौर्य, शुंगा, कान से 7 बार, गुप्त, वर्धन। गुल खिला तुम शायद लोगी। भाजपा यानी भाजपा में पी के जगह एस लगा देना है, भाजशा। हसन, मौर्य, शुंगा, कान से 7 बार, गुप्त, वर्धन। गुल खिला तुम शायद लोगी भाजशाह। बज फर दर दौला रंगीला, बज फर दर दौला रंगीला। बज फर दर दौला रंगीला। बज फर दर दौला रंगीला। अहमद, आलमगीर। अहमद, आलमगीर। अहमद, आलमगीर। शाह आलम, अकबर। शाहे अकबर, बहादुर। फिर बंगाल, भारत स्वतंत्र होता है, बंगाल पहले राजधानी थी भारत की। तो इस तरह से हम लोग एक ही लाइन में याद कर लेते हैं तो अभी तक के वंश
और उससे संबंधित शासक याद हो जाएगा। तो फिर बात कर रहे होते हम लोग, देखेंगे कि एक ही लाइन में कैसे हसन, मौर्य, शुंगा, कांसे, शातवार, गुप्त, वर्धन, खिला, गुल खिला, तुम शायद लोगी, भाजसा, बजफर, दरदौला, रंगीला, अहमद आलमगीर, शाह आलम, अकबर, बहादुर, बंगाल, बंगाल, भारत, भारत। याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बार बार इसे देखेंगे तो याद हो जाएगा। फिर क्रमशः पाठ्य में हम लोग पढ़ेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी याद हो जाएगा कि ह से क्या है, स से क्या है, न से क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हर एक वंश से लेकर भारत के स्वतंत्रता तक के शासन में कौन सी वंश आए थे, और इसे ट्रिक के माध्यम से आज हम लोग सीखे। हम लोग घबराएंगे नहीं, आगे भी ट्रिक है। प्रत्येक पाठ में एक एक वंश के बीच कौन कौन से शासक आए थे उसे किसी न किसी माध्यम से आपको याद कराने का हम प्रयास करेंगे। बस आप लगे रहें, पढ़ते रहें, ज़रूर आपको याद होगा और आप अच्छे मार्क्स को पाएंगे।